हेलो प्यारे साथियों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए बिना समय को गंवाए क्लास को स्टार्ट करें। आज हम क्लास 7th विज्ञान का चैप्टर 1 पादपों में पोषण पढ़ेंगे। पादपों में पोषण को जानेंगे कि पादप में पोषण कैसे होता है। इससे पहले हम आपको कुछ स्मरण करवाना चाहेंगे कि आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन की घटक क्या क्या होते हैं। उसका ही कुछ इस चैप्टर में यूज है। तो हम पहले ही आपको बता दें कि भोजन की क्या क्या घटक होते हैं। आप लोग को पता होगा तो और ही बेहतर बात है, नहीं होगा तो आप फिर से एक बार स्मरण कर लें। भोजन की घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज, ये सब हमारे भोजन के घटक हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पोषक क्या होता है। पोषक 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 किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर को जिस भी घटक की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को जिस भी घटक की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक कहते हैं। हमारे शरीर को जिस भी घटक की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक कहते हैं। यहां तक समझ गए पोषक किसे कहते हैं? क्योंकि जीव और अन्य जितना भी पादप है सभी को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। सभी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है, भोजन करना है। अब हम लोग पोषक तो जान गए, अब हम लोग ये जानेंगे कि पादपों में पोषण की विधि क्या है, मतलब किस विधि से पादपों में पोषण होता है। तो आइए आगे समझें। तो हम लोग जानेंगे कि पादपों में पोषण की क्या विधि है। क्योंकि जो ये पोषक जो प्रोसेस है, इसी विधि से हमारे शरीर में जो भी कमी है सब पूर्ति होता है। केवल पादप ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, इस सब से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये सब जो है वो उसके अपने परिवेश में ही मिल जाते हैं। इसी पोषक से शारीरिक संरचना की वृद्धि होती है, शरीर में जो क्षतिग्रस्त होते हैं उसकी पूर्ति होती है, सहायक होते हैं। और इसी पोषण से
पादपों में ऊर्जा मिलती है जिससे वो अपने दैनिक कार्य को करते हैं, जो अपना प्रोसेस है, जो विधि है उसको पूरा करते हैं। जैसे हम लोग में भी भोजन करने से हम लोग को ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग अपने दैनिक कार्य को करते हैं। अगर वही हम लोग को सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग के पास उतना एनर्जी नहीं रहता है, जिस कारण कोई सा भी हम लोग देखते हैं काम करते हैं तो हम लोग पूरे मन से नहीं कर पाते, या फिर जैसे होना चाहिए काम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, काम करने में हमको मन ही नहीं लगता है। वही अगर खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर को जिस भी घटक की आवश्यकता होती है वो पूर्ण हो जाती है और हम लोग को ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण फिर हम लोग आसानी से उसकी मदद से सारा कार्य करते हैं। तो हमको अब आगे ये जानना है कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो अब हम लोग को पोषण के बारे में जानना है। तो सजीव के द्वारा, चलिए पहले हम लोग डिफिनीशन ही लिख लें, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। चलिए आइए समझे कि पोषण क्या है। तो सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने वो उपयोग करने की विधि। सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने या उपयोग करने की विधि मतलब वो कैसे भोजन करते हैं वो विधि। जैसे हम लोग किस प्रकार खाना खाते हैं, हम लोग की क्या प्रक्रिया है खाना खाने का, जो विधि है वो हम लोग का पोषण है। ऐसे ही पादप में उसको भोजन करने की या भोजन को उपयोग करने की जो विधि है उसे पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिससे पादप अपने भोजन का चलिए, और ये भी याद रखना है कि पोषण की वह विधि जिसके द्वारा पादप अपने भोजन का संश्लेषण करता है। भोजन का संश्लेषण कितना, भोजन बनाना, मतलब ये पोषण की वो विधि जिसके द्वारा पादप अपने भोजन का संश्लेषण करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और ये सब डिफिनीशंस आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, आगे आप लोग को काम देगा। तो स्वपोषण कहते हैं। तो इसके बाद स्वपोषण तो समझ गए, और इससे आगे स्वपोषण और अतः ऐसे ही पादप को क्या कहा जाता है, स्वपोषी। अतः ऐसे पादप को स्वपोषी कहा
जाता है। आइए, अब ऐसे ही पादप को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। अब अगर आप लोग से कोई पूछे कि स्वपोषी किसे कहता है, स्वपोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं, तो आप लोग ये सारे डिफिनेशन याद रखेंगे और इस क्लास को याद रखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब आगे जंतु तथा अधिक अन्य जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ही ग्रहण करते हैं, वो खुद का भोजन नहीं बनाते हैं। ये जो पादप है, ये जो खुद का भोजन बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, उसको ही वो पाकर अपना जीवन जीते हैं। उसे विषम पोषी कहते हैं, मतलब खुद का पोषण नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे पे आश्रित है, इसलिए वो विषम पोषी कहलाता है। विषम पोषी। तो विषमपोषी जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ही करते हैं और पादप पे ही पूर्णतः आश्रित रहते हैं, पादप पे ही पूर्णतः निर्भर रहते हैं। पादप पर ही पूर्णतः निर्भर रहते हैं और विषमपोषी पादप पे ही पूर्णतः निर्भर रहते हैं, इसीलिए वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम जो यहाँ तक बताए वो समझ चुके होंगे, और वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जाइएगा।